राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी अच्छे प्यारे लोगों का हमारे चैनल रंग बिरंगे रास्ते में। मैं हूं द्वारिका और मैं आ चुका हूं अपने घर धनबाद झारखंड से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के खांडवा जिला में। यहां ओमकारेश्वर स्थान पर जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यहां हमने शुरू किया भारत की सबसे लंबी तीर्थ यात्राओं में एक नर्मदा परिक्रमा। पवित्र नदियों में एक मां नर्मदा जिसके नदी रूप की परिक्रमा होती है और जो लगभग 3600 किलोमीटर के आसपास पड़ जाती है। इस परिक्रमा यात्रा के दौरान हमने कई प्राकृतिक दृश्यों, पहाड़ों, घाटियों, जंगलों इत्यादि के विभिन्न सुंदर स्वरूपों, पशु पक्षी और यहाँ नर्मदा क्षेत्र में रहने वाले न जाने कितने ही लोगों ने मेरा मन मोहित किया है। तो उन्हीं में से कुछ दृश्यों, घटनाओं को ब्लॉगिंग के जरिए आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो चैनल रंग बिरंगे रास्ते को सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारे साथ। और अब हम निकल रहे हैं इन महाराज के घर से। ये महाराज जी सामने वो रस्सी बना रहे हैं बोरे से और निकलते हैं अब आगे। इनके घर में रुके हुए थे, ये रहा घर। तो अब चलते हैं फिर नर्मदे यार। हाँ ठीक ठीक। और ये रहा, ये जो गुलाबी गुलाबी घर हैं ये भी उनके भाई लोग के हैं। और इधर से फिर अब आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों ये जो मोहदी गांव था वहाँ पे ये जो धर्मशाला था, राघव कृपा अन्न क्षेत्र, तो हम उन्हीं के घर में रुके हुए थे। उनका वो अन्न क्षेत्र भी चलता है, लेकिन हम बस सिंगल थे। तो उन्होंने अपने घर पे हमको आश्रय दे दिया था, बोला कि आप यहीं पे रुक जाइए। तो वे लोग जो थे वे एक उनके पूर्वज थे, वे राजस्थान से आए हुए थे और यहीं पे बस ये 2-4 पीढ़ी वहीं की हो गई। लेकिन भाषा जो है वो लोग की जो लोकल अपनी थी राजस्थान की वही है, लेकिन यहाँ पे आके फिर यहीं के हो चुके हैं। और फिर बातें भी हुई उनसे बहुत सारी। तो ये पता चला कि फसल जो है इस बार की उतनी खास नहीं हुई है इस क्षेत्र में। कहीं कहीं देखिए, कहीं कहीं अच्छी हुई है, लेकिन कहीं से ज़्यादा बहुत सारे जगह पे मतलब कि जो एक्सपेक्टेड फसल था कि इतना आएगा उतना नहीं हो पाई है। और वो एवरेज जगहों का यही हाल है। कहीं कहीं तो अच्छे हुए हैं, लेकिन बाकी जगहों का यही हाल है, फसल उतनी अच्छी नहीं हुई इस बार। और उस पार भी, तट के उस पार भी जो दक्षिण तट में, वहाँ भी एक आश्रम बन रहा है उन लोगों का, रेवा आश्रम, माँ रेवा आश्रम। और वो अभी कंस्ट्रक्शन में है, मतलब कि चल रहा है, काम निर्माण चल रहा है। तो बोले कि वो नायर जी का जो रेवा आश्रम है, आप वहाँ पे उस तट पर जब जाइएगा तो आइएगा। तो ठीक है दोस्तों, उस तट पे फिर देखा जाएगा, उस तट पे फिर देखा जाएगा, अगर पहुँच पाएँ तो ठीक है। चलते हैं फिर आगे नर्मदे हर। और इन जंगलों में, सुंदर सुंदर जंगलों में महुआ के पेड़ भी हैं, जहाँ पे लोग आते हैं महुआ बीनने के लिए। और दोस्तों मेरे हाथ में जो है वो है महुआ के फूल। और जिनको नहीं पता होगा कि ये क्या होता है, तो इन्हीं से देसी दारू वगैरह जो बनता है वो इन्हीं से बनता है। उसके बाद इन्हें बेचा भी जाता है जिससे ये फिल्टर दारू बन सके। ये महुआ के फूल हैं और ये रहे महुआ के पेड़, दिखाता हूँ। और ये रहे महुआ के पेड़ जिनमें महुआ लगी है, और यही झड़ते हैं फूल, और जिनको फिर सुखाया जाता है और पानी में डाल के फिर अपना अपना प्रोसेस है बनाने का, देसी विदेशी। तो फिर इनसे शराब भी बनती है। और देखिए वहाँ पे एक बच्चा जो है, नीचे एक बच्चा वो महुआ बीन रहा है। ये सब जो पेड़ हैं, ये भी पेड़, ये सब सारे महुआ के ही पेड़ हैं। और वहाँ पे रास्ते में महुआ गिरे हैं, बच्चे उन्हें बीन रहे हैं। और ये जो महुआ होता है, ये बीनने के बाद फिर इनको बेच दिया जाता है सुखा के। और जब ये बिकते हैं तो लगभग 40 से 50 रुपया किलो के बीच में बिकते हैं। तो बस यही है कि इनमें पूंजी नहीं लगता है, बस यही कि आप इनको बीन लीजिए, जंगलों से चुन लीजिए और बेच दीजिए।
ये पेड़ रहे और मैं दिखाता हूँ महुआ के पेड़ में। ये देखिए महुआ के फूल लगे हुए हैं यहाँ पे सामने, यहाँ पे सामने, और यही गिर जाते हैं हवा से टूट टूट के। और ये टूट टूट के गिर जाते हैं, हवा जैसे जैसे चलती है वैसे टूट के नीचे गिर जाते हैं ज़मीन पे। और इनको फिर चुन लिया जाता है और फिर मार्केट में बेच दिया जाता है। ये हैं अमरकंटक के पास के जंगल सब। कुछ जंगल हैं अमरकंटक के पास में भी, तो उन्हीं जंगलों को अभी पार करके आगे बढ़ रहा हूँ। और जंगलों से चलते हैं, अकेला अकेला चल रहे हैं, फिर कुछ देर विश्राम कर रहे हैं, फिर चल रहे हैं और अमरकंटक पहुंच जाएंगे आजकल में। ज़्यादा दूरी यहाँ से नहीं है अमरकंटक की, लेकिन मैं थोड़ा सा आराम से चल रहा हूँ तो थोड़ा सा लेट हो रहा है पहुँचने में। और ये जो अमरकंटक के पास के जंगल सब हैं, इनमें जंगली जानवर का कोई ख़तरा है नहीं, कोई जंगली जानवर है नहीं, तो आराम से आप इन जंगलों से यात्रा कर सकते हैं। थोड़ा सा भी खतरा नहीं है जंगली जानवरों का वैसा कुछ, तो आराम से जंगलों के बीच अकेले अकेले चल सकते हैं। लेकिन हाँ, जो जयंती माता के पास का जो जंगल है पामा खेड़ी का, वहाँ पे खतरा है, वहाँ पे जंगली जानवर हैं, तो वहाँ पे आप अकेले ना चलें, नहीं तो कभी कभी दिक्कत हो सकती है। वो तो आपके भाग्य पे, किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपको क्या मिले। जंगली जानवर में भी कौन सा जंगली जानवर मिले वो तो आपके फिर किस्मत पे डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है अमरकंटक के पास का। और दोस्तों ये रहे सुंदर जंगल, और इनसे होके अभी मैं पहुँचूँगा दमगढ़, और दमगढ़ के बाद अमरकंटक, दूधधारा, कपिलधारा और अमरकंटक है। तो जो किनारे किनारे रास्ता है वो बंद है, और ये कहीं कहीं पे जाने का अभी मार्ग उस हिसाब से नहीं है, पैदल चलने का मार्ग। तो साइड से जो रास्ता है उससे अभी चल रहा हूँ, और ये रास्ता अभी ले जाएगी दमगढ़, और दमगढ़ से फिर होते हुए पहुँचेंगे अमरकंटक। और इन रास्तों में जंगलों के बीच कोई पानी का टैंकर छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि टायर पंचर हो चुका है। ये टायर रहा जो पूरा फट चुका है या पंचर हो चुका है। और जल ही जीवन है, और ये टैंकर जंगलों के बीच में। गाड़ी का क्या नाम है? पंचर हो गया क्या? पंचर हो गया गाड़ी। और सुंदर नज़ारा दोस्तों पहाड़ों का भी, और रास्ते पे केवल पहाड़ी ही हैं। इस तरह भी पहाड़ हैं, बीच में एक पगडंडी बनी हुई है, और इधर भी घाटी के बाद फिर पहाड़ ही है। जो रामकुटी आश्रम है दमगढ़ में, वो एकदम मैया के किनारे पड़ती है। तो चलते हैं, फिर मैया के भी दर्शन हो जाएंगे और आश्रम। और जंगलों के बीच सामने एक छोटा सा ट्री हाउस या ज़मीन से ऊपर का हाउस, और वो बना हुआ है ट्री से ही, लकड़ी से पूरा का पूरा ये घर बना हुआ है। और ये मैया की धारा है, नर्मदा मैया की, धीरे धीरे आगे बहुत कम हो जाती है। और ये रामकुटी आश्रम है, हम लोग पहुंच चुके हैं रामकुटी आश्रम, ये दमगढ़ में पड़ जाता है। और बहुत पतली है मैया की धारा, मतलब अगर 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 लाठी रख देंगे ना, तो एक लाठी और एक दो बित्ता में कुछ में आ जाएगा मैया का धारा पूरा। ये सब बहुत ही पतली हो चुकी है यहाँ पे। और जैसे जैसे आगे जाएंगे अभी अमरकंटक की ओर, वैसे वैसे और भी कम पड़ती जाएगी धारा। अब देख सकते हैं, कोई बच्चा भी उसको आराम से लांघना चाहे तो यहाँ पे आराम से लांघ सकता है, इतना पतली धारा है यहाँ पे। इस जगह पे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए एक पत्थर रखा है, छोटा सा पत्थर, दो पत्थर, और धारा देखिए बहुत पतली हो चुकी है इधर। जो कहीं पे विराट रूप लेती है वो देखिए वही मैया नर्मदा, यहाँ पे बहुत ही पतली धारा में। और रामकुटी आश्रम और अमरकंटक के पास पड़ता है ये कुछ इस तरह से आश्रम का नज़ारा। और रेवाखंड के इतिहास में पहली बार यहाँ पे सत्तू चल रहे हैं बाबा जी द्वारा। और दोस्तों
ये रहा जहाँ पे परिक्रमावासी विश्राम करते हैं, कुछ इस तरह से परिक्रमावासियों का कक्ष। और ये दिखाता हूँ, ये रहा बाहर आश्रम, ये रहा बाहर आश्रम, और जो जाली लगी हुई है, झंडा दिख रहा है, उसके उस पार है मैया। और यहाँ पे जंगलों के बीच ये रही मैया, और मैया की धारा बहुत ही कम है यहाँ पे धारा मैया की। और सामने ये आश्रम, रामकुटी आश्रम। और वैसे भी ये यहाँ है ये एयरलाइन है नहीं है। और ये जो दिख रहा है डॉट में, ये एकदम शांत विमान टाइप का कुछ लग रहा है जो जा रहा है, दिख रहा आ रहा है ना। हाँ, और रेवा खंड में दर्शन करने लगता है कोई देवीय विमान है, बहुत शांत और शांति से जा रहा है। और ये रहे महाराज जी जो अभी आ चुके हैं आश्रम में, और आश्रम में बहुत कम रहते हैं महाराज।